नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। जनपद श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर बिलेला में अवधेश कुमार सिंह और पंकज सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद जितेंद्र बहादुर सिंह ने गिलोला थाने में सूचना देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अवधेश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह मंगलवार को शाम 6:30 बजे के आसपास अपने घर पर ट्रॉली में लदे धान को नीचे उतरवा रहा था। इस दौरान अचानक से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वो गांव के पश्चिम अयोध्या सिंह की बाग पर चला गया। काफी देर हो जाने के बाद 9 बजे के बाद खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर गाँव के आसपास चारों तरफ ढूंढने की कवायद शुरू की गई तो गाँव के पश्चिम में गले में दुपट्टा बंधा शरीर जमीन पर बैठे रहने की स्थिति में मिला। हाथ लगाने पर वो जमीन पर गिर गया। घटना की स्थानीय थाने में सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह है जी और रायपुर बिलेला के रहने वाले, थाना गिलोला है, जनपद श्रावस्ती है जी। कल शाम को हमारे यहाँ धान पश्चिम तरफ कट रहा था, वहाँ से कट करके 2 ट्राली हमारे यहाँ आया था और उसके बाद जो अवधेश कुमार सिंह है और पंकज सिंह, वो किसी का उनके उस मोबाइल में फ़ोन आया या किसी तरह से वो वहाँ खेत के तरफ गए और उसके बाद से वो नहीं लौटे। और मोबाइल पर फ़ोन हम लोग लगा रहे थे और फ़ोन बराबर जा रहा था। हम लोगों ने वो छानबीन किया, गांव के लोग भी मिल करके सब लोग ढूंढने लगे और जा करके वो कुछ देर बाद में लगभग 10 बजे हम लोगों को वहाँ तरौआ ताल के पास में ये पश्चिम तरफ गांव के वहाँ ये मिले। लेकिन जिस तरह से वहाँ ये मिले हैं वो एक बनाया गया है कि ये फांसी लगा करके किया गया, जबकि उन्होंने फांसी नहीं लगाया। ना कोई घर में ऐसा विवाद था जिससे कोई फांसी लगा सके और ना कोई बाहरी कोई किसी से विवाद था, लेकिन किसी तरह से घटना बनाई गई है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के 3 दिन से लापता युवक का शव निचली गंग नहर की झाड़ियों में मिला। मौके पर पुलिस ने शव बरामद कर शिनाख्त कराई। शव देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि रविवार शाम से लापता थाना क्षेत्र के जगतापुरा गांव निवासी गगन गुप्ता का निचली गंग नहर के कटैया पुल के पास शव पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने मंगलवार को गांव के ही निवासी अंकित वर्मा को हिरासत में लिया था। आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस ने शव की खोजबीन शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक गगन और अंकित दोस्त थे। लोगों का कहना है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका है। वहीं पुलिस अभी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है और तहरीर का इंतजार कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी अभी इंतजार है। 3 नवंबर को थाना इंदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत के ग्राम जगतापुर में एक व्यक्ति नाम रामू उम्र 18 वर्ष के संबंध में परिवारजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि ये बिना बताए घर से गायब है, जिस संबंध में तत्काल थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। आज सुबह इसका शव नहर में बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया हत्या किया जाना प्रतीत होता है। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव किशनपुर, करहेड़ा और ककराला में भाजपा रालोद संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नुक्कड़ सभाएं कर डोर टू डोर कैंपेन किया और अपने समर्थन में वोटों की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए मिथिलेश पाल ने कहा कि ये जनता का काम है और जनता का आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दलितों के साथ साथ मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है और उम्मीद करती हूं कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटर भी मुझे सपोर्ट करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मिथिलेश पाल ने कहा कि 2009 के विधानसभा उपचुनाव में 2.5 साल आपकी सेवा की थी। मिथिलेश पाल ने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि 2.5 साल पहले मिले थे और इस बार भी 2.5 साल मिल रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि क्षेत्र की जनता मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दे। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं तो माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं और ये जो है जनता का काम है। जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और जनता चाहती है कि हमारे बीच में हमारे जैसा ही आदमी होना चाहिए जो हमारी समस्या समझ सके और हमें अपने बीच में रहें और हम अपनी समस्याओं को आसानी से बता सकें। भरपूर समर्थन मिल रहा है समाज को, सर समाज का।
और दलित समाज का भी मिल रहा है, मुस्लिम भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने भी कहा कि 2.5 साल पहले दिए थे, 2.5 साल ये है। हाँ, तो बिल्कुल। आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 2.5 हाँ, पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पक्का 101%। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर नॉन स्टॉप गरीब रथ ट्रेन में यात्री की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी गई, जिसके बाद शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई, जिसमें यात्री अशोक शाह निवासी गांव खुरली थाना देवरी जिला गिरिडीह झारखंड, जो झारखंड से दिल्ली दवा लेने परिवार के साथ जा रहा था, रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई और ट्रेन को रोककर उन्हें शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। अशोक साहब जी, क्या घटना हुई है आप अपने बच्चे को? मेरे बच्चे का 10 साल पहले कलकत्ता में दिल्ली में ऑपरेशन कराए थे। डॉक्टर लोग बोला था कि इतना लगेगा, हो जाएगा ठीक, पैसा दे दिए। हमारे इसको ना डाल के तार से बांध दिया, जिसमें लिखे हड्डी पूरा काट दिया। इसके लिए माने से चेकअप कराने के लिए। आज क्या हुआ, कैसे? 18 साल जी, आज कैसे खत्म हो गए? क्या, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप ट्रेन से? से जाते दिल्ली डॉक्टर के पास जी। रास्ते में सीरियस होने से 100 नंबर में हम कॉल किए, तो 100 नंबर पर हेल्प मिला कि आप जहाँ पे हैं वहाँ से गाड़ी रुकेगा नहीं, हम अगला स्टेशन में गाड़ी रुकवा रहे हैं। वहाँ स्टेशन नहीं था, तभी गाड़ी रुकवाया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर कार के अंदर मिली मासूम बच्ची की लाश के मामले में परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कर लोन्स नायक नरेश पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए लोन्स नायक नरेश पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल हरियाणा के जींद जिले में सदर थाना क्षेत्र के गांव निडानी के रहने वाले सोमवीर पूनिया आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात हैं, जो वर्तमान में फाजिलपुर स्थित राजेश इंकलैब आर्मी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा है। सोमवीर ने पुलिस को बताया कि बीती 30 अक्टूबर को उसकी बेटी वर्तिका घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान हिमाचल का रहने वाला पड़ोसी लोन्स नायक नरेश, जो मेरठ में ही तैनात है, आरोप है कि जब सोमवीर की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी लोन्स नायक नरेश अपनी बलिनो कार में उसकी बेटी को बैठाकर घुमाने की जिद कर अपने साथ ले गया। नरेश बच्ची को लेकर रोहटा रोड के पास पहुंचा और बच्ची को गाड़ी में बंद कर मौके से गायब हो गया। इस दौरान जब नरेश घंटों बाद भी कार के पास नहीं पहुंचा तो दम घुटने से बच्ची की गाड़ी में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों की तहरीर पर लोन्स नायक नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। एक बच्ची गाड़ी के अंदर दम घुटने से मृत्यु हुई है, क्या पूरा मामला, कौन सा थाने का मामला है? देखिए, थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी, जिनका नाम सोमवीर पुनिया है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी 3 साल की बच्ची थी जो अपने घर में खेल रही थी और नरेश नाम का एक उनका पड़ोसी है, वो बच्ची को माँ बाप को बिना बताए अपने साथ गाड़ी में बैठा कर कहीं घुमाने ले गया था। और नरेश शराब पीने का आदी था और जब उसने शराब पीकर वो कहीं बैठ गया और अपना घूमने घामने चला गया था। बच्ची गाड़ी में ही बंद थी और शीशे चढ़े हुए थे और सेंट्रल लॉक लगा हुआ था, जिससे बच्ची का दम घुटने से मृत्यु हो गई है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इसमें नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। नरेश की क्या प्रोफाइल है? नरेश और जो ये सोमवीर पुनिया दोनों ही जो आर्मी है उसमें कर्मचारी हैं और दोनों ही पड़ोसी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक शुरू किया गया है। जिला जज धर्मेंद्र पांडे ने मेडिकल क्लिनिक का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक स्थापित किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं और वादकारियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इस मेडिकल क्लिनिक के जरिए अब न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, वादकारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। वहीं न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक खुलने का अधिवक्ताओं ने सराहना की है। देखिए, क्लिनिक का उद्घाटन बहुत ही सराहनीय कदम है। ये हमारे सीएमओ साहब के सहयोग से जो है ये कार्य सफल हुआ। यहाँ पर हमारे अधिवक्ता गण जो हैं काफ़ी वृद्ध हैं और कुछ काफ़ी अधिक उम्र के हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर से वादकारी गण भी आते हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। मैक्सिमम डेली यहाँ 1000 से अधिक वादकारी गण आते हैं, तो इसलिए ये बात मैंने सीएमओ साहब को बताई और सीएमओ साहब जो है इसके लिए तैयार हुए और इसके लिए हमारे एडीजे साहब, एडीजे 1 साहब और हमारे अन्य जुडिशियल अधिकारीगण सहयोग करके एक क्लिनिक की व्यवस्था कराए। प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के 12 तहसील मुख्यालय के बगल में विद्युत उपकेंद्र में बिजली कर्मियों की बड़ी लापरवाही से ट्रांसफार्मर में आग लग गई,
जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर 12 तहसील मुख्यालय के पीछे विद्युत उपकेंद्र के बड़े ट्रांसफार्मर पर अचानक आग लग गई। तहसील कार्यालय और रिहायशी इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की माने तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। आग लगने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक ग्रामीण अपने तरीके से आग बुझाने की कोशिश करते रहे। जैसे ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रामपुर के थाना स्वार के गांव इमरतपुर के पास मैरिज हॉल में एक बारात आई थी, जहां ई रिक्शा वाले से बारात के कार चालक का साइड मांगने पर झगड़ा हो गया। रिक्शा चालक ने पास ही के गांव में फोन कर दिया और गांव इमरतपुर से प्रधान गजेंद्र और उसके भाई की अगुवाई में 25-30 लड़के मैरिज हॉल पहुंच गए और अंदर घुसकर बारातियों को दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप है। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो रही है। बताया गया कि ई रिक्शा चालक पास के गांव इमरतपुर का रहने वाला है। उसने झगड़े के दौरान अपने गांव के लोगों को बुलाया और देखते ही देखते उसके गांव के कई लोग घटना स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद मामला और अधिक बढ़ गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। आस्था का पर्व छठ अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अगर बात बस्ती जिले की करें तो बस्ती जिले के सैकड़ों घाटों पर लोग छठ मैया की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ की तैयारियों में श्रद्धालु जुटे हैं। नहाए खाए के साथ खरना व्रत बुधवार को शुरू हो गया। जिले के विभिन्न अमहट और निर्मली कुंड सहित अन्य घाटों पर वेदी बनना शुरू हो गया है। बाजार में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। नगर पालिका क्षेत्र के अमठ घाट पर चल रही तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके साथ ही कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। घाट का निरीक्षण करने आई हैं, क्या कुछ कमियां दिखी हैं जिसको सुधार के निर्देश आपने दिए हैं? थोड़ा सा लोगों की जागरूकता की जरूरत है। इधर सफाई कराई जा रही है, इधर लोग हम ही लोग के सामने डालते हुए चले जा रहे हैं, बोला जा रहा है, तब भी नहीं सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा निरीक्षण कराया गया है और कहा गया कि और साफ सफाई करा दिया जाए, बैरिकेडिंग जो है उसको भी दुरुस्त कराया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम उत्तर प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।